हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो काफी ज्यादा बोरिंग चल रहा है फिलहाल मार्केट। अगर मैं आपको निफ्टी भी दिखाती हूँ यहाँ पर, तो पिछले 1 2 3 4 आज ये 4 ट्रेडिंग सेशन से काफी ज्यादा बोरिंग निफ्टी जो है मूव कर रहा है। एक्सपायरी जो लास्ट बहुत वोलाटाइल हुई थी उसके बाद से एकदम ही बोरिंग मार्केट हो चुका है अभी। इसके पीछे का एक मेजर मेजर रीजन ये है कि वॉल्यूम में डिप आया है, बिकॉज बहुत सारी वीकली एक्सपायरीज जो हुआ करती थी, एवरी डे कोई ना कोई एक्सपायरी हो रही थी, वो चीज बिल्कुल ही हट गई है। अब सिर्फ 2 ही एक्सपायरीज रह गई है, निफ्टी एंड सेंसेक्स वीकली वाली, है ना। तो इसी वजह से चांसेस अब से क्या रहेंगे कि हर मंथ लास्ट जो जहां पर मंथली एक्सपायरीज होंगी ना हर इंडेक्स की, वो वाला जो लास्ट वीक होगा वो ही सबसे ज्यादा आपको वोलाटाइल दिखेगा। उसके सिवा जो बाकी के 3 वीक्स होंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, जैसा अभी तक का पैटर्न चल रहा है। तो वही चीज मैंने बोला कि भाई 3 4 ट्रेडिंग सेशन से कुछ नहीं है, बट वी आर होपिंग फॉर अ ब्लास्ट टुमारो इन निफ्टी एक्सपायरी। अभी 4 दिन एकदम शांति रही है, तो एक तूफान आ सकता है डेफिनेटली कल के दिन में। तो कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना है उसको आप जरूर एंड तक सुनिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके पास एक प्लान रेडी हो और कल आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ, ठीक है। तो अगर कल निफ्टी की एक्सपायरी में कुछ बहुत अच्छा मोमेंटम आता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ एक्सपायरी ट्रेड अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा ये फ्री टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। इस टेलीग्राम में आपको लाइव अपडेट्स भी मिलते हैं मार्केट के ड्यूरिंग, और एंड प्लस अगर कोई एक्सपायरी होती है और अच्छा मोमेंटम होता है तो मैं आपके साथ ट्रेड भी शेयर करती हूँ, ठीक है। एफआईआई तो अभी थोड़ा पॉजिटिव हो चुके हैं, उनकी बाइंग वापस से होनी शुरू हो गई है। पिछले दिन की भी बात करें तो 1285 करोड़ की इनकी बाइंग थी, डीआईआई की 605 करोड़ की बाइंग थी। अभी निफ्टी में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं ना, तो निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर नीचे की अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो वो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई के नजदीक है। अगर आप उसको एकदम जूम आउट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम एक्चुअली में ऊपर की तरफ ही निकल रहे थे। थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन आया है, लेकिन उसके बाद भी हम अभी भी ऑलमोस्ट अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम से देखोगे तो वी आर स्टिल नियर द ऑल टाइम हाई, ओके। बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव हो गए थे निफ्टी को लेकर, वो कब था? जब ये वाला जो इंपॉर्टेंट जोन है ये ब्रेक हो गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जोन है आपका 24,700 के आसपास में। तो जब 24,700 से 600 का जो जोन है ये जब ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया था, तब हमने एक्सपेक्ट किया था एक अच्छा फॉल 23,300 तक, 200 तक, उस वहीं तक का हमें फॉल देखने को मिला एंड वापस से एक रिकवरी हम देख रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारी कहाँ पर अभी हम बार बार अटक रहे हैं पिछले 4 दिन से, वही रेंज पे जहां से हमें ब्रेकडाउन मिला था। जो लेवल पहले हमारे लिए एक सपोर्ट था, वही लेवल अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है। कहीं ना कहीं अब 24,700 का जो लेवल है ये बहुत बहुत क्रूशियल हो चुका है निफ्टी के लिए। ये इतने दिन से यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, जैसे ही ये 24,700 ब्रेक करेगा आपको बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जो हमारी प्रोबेबल अपसाइड है जो ओपन हो जाएंगे वो है 25,200 तक के लेवल को, जो कि मैं आपको पिछले कई दिनों से बताते आ रही हूँ कि ये जो लेवल है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी आज एक शांति इसलिए भी थी क्योंकि सीपीआई का जो डेटा है वो यूएस का आएगा। उनका जो टाइमिंग है आई थिंक 8:30 बजे मॉर्निंग का था आज, वेंसडे के दिन यानी आज के दिन का। तो अगर हम उसको आईएसटी में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 7 o'clock के आसपास में हमें पता चल जाएगा कि उनका इन्फ्लेशन कैसा आया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूएस मार्केट के लिए, उनका सीपीआई डेटा। एंड जो एक्सपेक्टेड है वो है कि 2.7% का इनका इन्फ्लेशन आएगा, जो कि 0.1% ज्यादा है फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। तो ऑलरेडी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक महीने के अंदर 0.1% इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। अब अगर इनका डेटा 0.1% से ज्यादा आता है कि हाँ 0.15% बढ़ गया या 0.2% बढ़ गया है, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा, यूएस मार्केट के लिए। तो यूएस मार्केट पे भी नजर रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पहले कि आज हमें जो है शांति देखने को मिली है, अगर 0.1% से ज्यादा का इंक्रीज होता है इन्फ्लेशन में, तो इट विल बी नेगेटिव फॉर द मार्केट। अगर 0.1% रहता है तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर 0.1 से भी कम रहता है तो ये पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। तो ये एक सीपीआई डेटा एक इवेंट है जिस वजह से भी मार्केट में कुछ खास हलचल हमें देखने को नहीं मिली।
ऑप्शन डेटा में भी आपको देखने को यही मिलेगा कि 24,700 जैसे कि मैंने आपको बताया, वो बहुत बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। 24,700 के ऊपर अगर कल निफ्टी निकल जाता है तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे कॉल ओपन इंटरेस्ट तो वो यहीं पर है, 7,06,637 ओपन इंटरेस्ट है। अब आप ये सोचो कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे ही निफ्टी 24,700 ब्रेक करेगा, आप सोचो जो लोग कॉल राइटर है, जो कॉल बेच के चल रहे हैं, वो अपने स्टॉप लॉस को मतलब अपने पोजीशन को काटेंगे, और जब वो पोजीशन को काटेंगे तो जो कॉल सेलर है वो क्या करेंगे, वो कॉल को बाई करेंगे, राइट। तो जो जब कॉल सेलर कॉल बाई करेगा तो मार्केट को सिग्नल जाएगा कि मार्केट में बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है। तो 24,700 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो काफी हैवी बाइंग आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग जिसको आप कह सकते हो। एंड उसके ऊपर हम 24,800 तक तो इंट्राडे में ही देख पाएंगे। वहीं पर 24,600 पे सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना दे रहा है निफ्टी के लिए। तो 24,600 को होल्ड अगर करता है इंट्राडे में तो वो अच्छा ही है। एंड 24,700 के ऊपर में आप फ्रेश ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक अच्छा मूवमेंट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन द अपसाइड। तो हमें ट्रेड कल प्लान सिंपल तरीके से यही करना है कि 24,600 के पास में अगर आ रहा है, आपको दिख रहा है कि निफ्टी इज ट्रेडिंग नियर 24,600, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, रह सकती है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन डेटा ठीक ठाक आ गया, यूएस मार्केट भी अच्छा है, तो आप 24,600 के आसपास में बाइंग के लिए ही प्लान कर सकते हो। वो एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे ही निफ्टी 24,700 को ब्रेक करता है, ठीक है, एंड टू बी प्रेसाइज अगर मैं आपको बताऊं तो मान के चलो 720, अगर ये 720 को ब्रेकआउट कर दिया तब आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा 800 840 तक का इजीली इंट्राडे के अंदर। तो 100-150 पॉइंट का आप निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 24,720 के ऊपर में आप यहाँ पे लॉन्ग साइड में बने रह सकते हो। 24,600 600 भी नहीं बोलूंगी, 24,620 का जो रेंज है ये एक बाय ऑन डिप की तरह काम करेगा। शॉर्ट तभी करना चाहिए जब 24,580 के लेवल्स ब्रेक हो, ठीक है। तो 575 टू बी प्रेसाइज, तो 575 का लेवल जब ब्रेक हो जाएगा तो ही शॉर्ट का जो है आप शॉर्ट ट्रेडिंग इनिशिएट करना। टारगेट आपका रहेगा 500 एंड देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 440। तो लेवल्स जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है 24,620 BOD लेवल, फ्रेश ब्रेकआउट अबव 24,720, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। फ्रेश ब्रेकडाउन बिलो 24,500 24,575, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को कल के लिए प्लान कर सकते हो। मैं टेलीग्राम में एनीवे आपको अपडेट कर दूंगी कि क्या लेवल्स हैं, एंड प्लस आपको कोई एक्सपायरी ट्रेड अगर अच्छी मिली तो आपको डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी, तो आप जरूर से टेलीग्राम ज्वाइन करना। बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे अगर आप देखो या वीकली चार्ट पे, तो नीचे से एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ चैनल को मेंटेन कर रहा है। तो अभी के लिए ये एक चैनल पे मूव कर रहा है और चैनल की हायर साइड पर मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ है वो ये वाला लेवल है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर में यहाँ पर जो है फाइनली ब्रेकआउट आया है। अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए डेली टाइम फ्रेम पे कौन सा लेवल है, 52,700 के आसपास। 52,600 700 मतलब 52,600 एंड 700 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय ऑन डिप जोन फॉर बैंक निफ्टी। जिस तरीके से बहुत कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अगर ये थोड़ा डिप लेता भी है तो 52,600 700 पे इसको बहुत इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट मिल जाएगा, 52,600 एंड 700 पे, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है कि हाँ, अगर बैंक निफ्टी आने वाले कोई भी टाइम पर आपको 52,600 700 पे दिखता है तो आप उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिएगा, ठीक है। इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है, तो अगर आप देखोगे पिछले 4 दिन से जिस तरीके से निफ्टी रेंज में है, वैसे ही बैंक निफ्टी भी इक्वली उतने ही ज्यादा रेंज में चल रहा है। तो अगर आप देखोगे ना डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है 53,620 का। तो 53,620 बैंक निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ये ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं 53,180 के जो
लेवल्स रहेंगे वो बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो आपको एक अच्छा खासा फॉल ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ट्रेड कैसे प्लान करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेड प्लान करने के लिए आपको बस ध्यान रखना है कि ये इंट्राडे में इट क्रॉसेस अबव 615। ओके, 615 अगर ये ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का जो है ट्रेड ले सकते हैं। डाउन साइड पे 53,180 अगर ब्रेक करता है तो ही आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ले। देखिए बैंक निफ्टी में आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा रेंज को हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी अब है नहीं। तो आप पेशेंस रखिए एंड पेशेंस के साथ ही ट्रेड करिए। लेवल्स आएंगे तो ही ट्रेड करिए, ढंग का प्रीमियम भी मिलेगा और आपको एक मतलब एज एन ऑप्शन सेलर आपको ढंग का प्रीमियम भी मिलेगा एंड एज एन ऑप्शन बायर भी आपको मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 53,615 अगर ब्रेक करता है तो आप डेफिनेटली लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 53,900, 54,000। डाउन साइड पे 53,180 अगर ब्रेक करता है तो 52,850 के आपके पहले टारगेट्स रहेंगे। नेक्स्ट आपका 52,670 का टारगेट रहेगा। तो लेवल्स मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दे रही हूँ। तो 53,180 ऑन द डाउन साइड एंड 53,615 ऑन द अपसाइड। तो ये लेवल्स को आपको ध्यान देना है बैंक निफ्टी में, ठीक है। कई सारे लोग पूछते हैं कि मैडम स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस सबका अपना अपना एक तरीका होता है। आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये लेवल्स के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पर ट्रेड ले रहे हो तो जो कैंडल, ठीक है, जो कैंडल ब्रेक कर रहा है 53,180 को, मान लो 15 मिनट के कैंडल ने ब्रेक किया तो वो कैंडल का हाई आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो कैंडल बहुत बड़ा है तो आप उसका इतना बड़ा एसएल तो आप लगा नहीं सकते, रिस्क रिवॉर्ड फिर आपको 1:1 रख के ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, निफ्टी के भी लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं सेंसेक्स पे, जिसकी जो एक्सपायरी है वो हमें देखने को मिलेगी फ्राइडे को। तो अच्छा प्रीमियम आपको एज एन ऑप्शन सेलर के लिए काफी अच्छा फेवरेबल समय आ रहा है, एक्सपायरी नजदीक आ रही है एंड एज एन ऑप्शन बायर भी एक वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट डेफिनेटली कल के दिन कर सकते हो, कंसिडरिंग कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो हैंड इन हैंड दोनों ही चलते हैं, तो आपको सिमिलर टाइप ऑफ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अभी हमें ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पर जो है इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को फॉलो करेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये है आपका 81,190 का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ये लेवल अगर ब्रेक हुआ 81,180 का, तब आपको 80,650 तक के लेवल्स जो है देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है उसके पहले हम ऊपर में आपके लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सेंसेक्स के लिए। तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने को मिलेगा। तो मैं लेवल्स आपको बता दे रही हूँ, ये बेसिकली 81,770 का लेवल्स है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है 81,770 तो आपको बहुत इजीली 82,050 एंड देन 82,260 के लेवल्स ऑन द अपसाइड देखने को मिलेंगे। वहीं अगर ये जो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है 81,410 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये लेवल आ सकता है सेंसेक्स में, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 81,190 का। 81,190 मेक और ब्रेक सिचुएशन होगा सेंसेक्स के लिए। मेरे हिसाब से नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट जाता है 81,190 तो 80,700 80,600 के लेवल्स आपको सेंसेक्स में डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेवल्स को फॉलो करना। सेंसेक्स में अगर 81,410 का लेवल ब्रेक होगा तो 190 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उस लेवल के आसपास में आप अपने शॉर्ट्स को बुक कर लेना। उसके बाद आप वेट करना कि हाँ ये 190 को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेक कर पा रहा है या नहीं। कर दिया तो आप फर्दर शॉर्ट करो, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम डाउन साइड का मिल सकता है, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट का। तो इजीली तो 190 अगर ब्रेक कर दिया तब तो 80,700 560 600 के टारगेट्स मिलेंगे। पर 81,410 के नीचे से ही आप मतलब 200 पॉइंट का तो एटलीस्ट फॉल एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। अपसाइड पे 81,770 के ऊपर में लॉन्ग कर सकते हो 82,000 82,050 82,260 के टारगेट के लिए। तो ये लेवल्स भी मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ। मैंने सारे लेवल्स यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। जो लेवल ब्रेक होता है उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो 81,410 एंड 81,770 इस लेवल के बाहर में आप सेंसेक्स में ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप लोग जो भी लोग जुड़ते हो, अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रियली एनकरेज यू टू सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करिए, ताकि जब आप लाइक करोगे तो मेरे चैनल को भी एक ग्रोथ और एक बूस्ट मिलेगा यूट्यूब की तरफ से एंड बाकी के लोगों को भी पता चलेगा कि मनी टॉक्स विद पायल करके एक चैनल है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाइएगा एंड आज मैं फिर से रात में लाइव आऊँगी। क्रिप्टो में मैं लाइव ट्रेड करती हूँ, बहुत लोगों को तो पता ही है। तो प्लीज़ जुड़िएगा लाइव सेशन में रात के 10 बजे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।